नंदी को छोड़ा, चंद्रमा को छोड़ा, गंगा को छोड़ा, शेषनाग को छोड़ा, गणेश को छोड़ा। क्यों छोड़ा ये भोलेनाथ ही जाने। लेकिन संत क्या कहते हैं वो जरा ध्यान से सुनो। नंदी से उतरे, नंदी को कहने लगे नंदी ये विश्राम करो। नंदी कहने लगा प्रभु जब विवाह हुआ तो मेरे ऊपर बैठ के गए, आज कथा सुनाने की बारी आई तो छोड़ रहे हो, क्या बिगड़ है मेरे से? हे नंदी तुम सींग वाले हो। कैसे हो? सींग वालों का कथा में कोई स्थान हो? इसका अर्थ क्या है? आज भी हमारे देश में, प्रदेश में, गांव में बहुत से लोग ऐसे लोग सींग लगाए बैठे हैं। कैसे सींग? सारे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा। ऐसे लोगों का कथा में कोई स्थान नहीं। आगे चल करके चंद्रमा को छोड़ा। चंद्रमा कहने लगा मैं तो श्रीकृष्ण रहता हूं। भगवान कहने लगे हे चंद्रमा एक तो मस्तक पर बैठे, और दूसरी बात आप दूज के चांद, दूज का चांद होता है अधूरा चांद, अर्थात अभी तुम्हारे पुण्य अधूरे हैं, और जिन लोगों के पुण्य अधूरे होते हैं वह लोग भी कथा में नहीं पहुंच पाते। बोले भद्रवत्सल भगवान। आगे चल करके शेषनाग को छोड़ा। शेषनाग कहने लगा मेरे से क्या मिला? शेषनाग ने जब कहा तो शंकर भगवान कहने हे शेषनाग तुम फुंकारे मारो, और तुम्हारी फुंकारों में विष है। क्या है? कहा जो लोग फुंकारे मारते, कैसी फुंकारे? पद प्रतिष्ठा की, धन दौलत की, संपत्ति की, ऐसे लोगों का कथा में कोई स्थान। क्या चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, सब एक समान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। आगे चल करके गणेश को छोड़ा। किसको? हे गणपति जी ऐसे तो आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं, और यहाँ दूसरा अर्थ है। क्या अर्थ है? ये बुद्धि के देवता कौन है? जोर से बोलो। अगर आप अपने बच्चों के बुद्धि का विकास चाहते हो तो प्रतिदिन अपने बच्चों से गणपति का, जोर से बोलो, गणपति का पूजन करना है। हे गणपति जी, यहाँ पर दूसरा अर्थ है आप बुद्धि के देवता हो, और कथा में ज्यादा बुद्धिमान लोग भी नहीं चाहिए। कहा ज्यादा बुद्धिमान आगे ना वो भी कथा नहीं चलेगी। वो तो 3 घंटे बैठ के यही सोचेंगे पंडित जी कब गलती करे और हम मुझे बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। आगे चल करके गंगा को छोड़ा। किसे? गंगा कहने लगी मैं नीचे ही। शंकर भगवान देखने लगे गंगा के अंदर ईर्ष्या आ गई है कि पार्वती ने एक बार बोला कथा सुनाने चल पड़े और मुझे कभी घुमाने भी नहीं। गंगा कहने लगी मैं नीचे, और बुरा नहीं मानना। कहते ना जो आते सिर पर बैठ जाए फिर वो आसानी से उतरता नहीं। इसलिए कोई भी हो, बच्चा हो चाहे कोई भी है, पुरुष हो स्त्री हो, कभी किसी को सिर पर बिठाना कई बार महंगा बढ़ जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। शंकर भगवान ने जैसे ही गंगा को नीचे उतारा, गंगा 5 धाराओं में फट करके ढलने लगी और नाम पड़ गया पंच धरणी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। शंकर भगवान अकेले पार्वती को लेकर के अमरनाथ गुफा में थे। आप भी यहाँ आते हो, अकेली पार्वती को लेके आए जाते हो। अकेली पार्वती का श्रद्धा क्या है? श्रद्धा। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास। यहाँ किसी चीज की जरूरत है ना तो श्रद्धा और विश्वास। हम कोई भी यज्ञ घर में करवाते हैं, चाहे पंडित हरिद्वार से बुलाओ, चाहे काशी से, चाहे वृंदावन से। अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति विश्वास नहीं तो किया हुआ यज्ञ भी विफल हो जाता है। शंकर भगवान पार्वती को लेकर के
वक्ता बन गए भोलेनाथ, श्रोता बन गई मां पार्वती, और व्यासपीठ से पीछे पड़ा है वो शुक पक्षी का कथा। शंकर भगवान कथा सुनाने लगे और मां पार्वती बीच बीच में ओम ओम का उच्चारण करने लगी। एक दिन उद्धव संवाद चल रहा था और मां पार्वती की कथा सुनते सुनते नींद ही पड़ी। ओम का उच्चारण बंद हो गया। यही शुक पक्षी सोचने लगा यदि ओम का उच्चारण बंद हो गया तो कथा का भी विश्राम हो जाएगा। तो वही शुक पक्षी को और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ शंकर भगवान ने जयकारा लगाया, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मां पार्वती की नींद खुल गई। स्वामी आगे क्या हुआ? शंकर भगवान कहने लगे मैंने सारी कथा सुना दी और तुम कह रही हो आगे क्या हुआ? स्वामी मुझे नींद पड़ गई। अगर तुम्हें नींद पड़ गई थी तो ओम का उच्चारण कौन था? व्यासपीठ के पीछे देखा एक सुख पक्षी बैठा है, ओम ओम जप रहा है। पार्वती कथा सुनी कोई बात, पर कहां बैठ गए? व्यासपीठ के पीछे। वैसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन जिसने अमर कथा सुनी कोई मार सकता है? फिर भी देखो मारने के लिए दौड़े और वही सुख पक्षी कैलाश पर्वत से उड़ा और कैलाश पर्वत से नीचे पड़ता है बद्रीनाथ, जहां पर बैठे थे व्यास जी और उनकी पत्नी आपस में बातें कर रहे। व्यास जी की पत्नी कहती है स्वामी इतनी उम्र होगी आज तक हमारे कोई संतान नहीं। व्यास जी ने कहा देवी चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। क्या चिंता कहां तक पहुंचा देती है? और चिंतन हमें जिस प्रभु ने संसार में भेजा ना, हमारा धर्म है, हमारा काम है उस प्रभु का चिंतन करना। चिंता वो करे जिसने संसार में भेजा और उसी से बातें करे कि वही सुख पक्षी आया मुख द्वार से सीधा गर्भ में और वही सुखदेव जी 12 वर्षों तक मां के गर्भ में रहे। जब भगवान विष्णु ने कहा मेरी माया नहीं सताएगी, तब मां के गर्भ से बाहर आए और जिन्होंने जन्म से संन्यास ले लिया था ऐसे सुखदेव जी के चरणों में हम सभी मिलकर के कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। कल की कथा में सुना